नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 29 अगस्त 2023। आज हम फिर से एक बार मार्केट में रुझान ढूंढने आ गए हैं। पहले हम चले जाते हैं यूएस विक्स के चार्ट पर, जहां पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मूवमेंट होती है, क्योंकि इस मूवमेंट को सारी दुनिया ट्रैक करती है। तो पहले यहाँ से हमें पता लग रही थी कि एक नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकती है, तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुई है। बहुत अच्छी बात है। देखिएगा कि इसके प्रभाव से सारी इंडाइसेस में या तो फिर सारी जो कमोडिटीज़ में अच्छी एक पॉजिटिव वाला वाइब आएगी। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ये भी थोड़ी सी नीचे की तरफ आ रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड कर रही है, यहाँ से ब्रेकडाउन देगी तो बहुत अच्छी बात होगी। यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल का चार्ट भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर उतना अच्छा संकेत नहीं है। मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, यहाँ से इसके नीचे एक क्लोज आने पर मार्केट, और यानी कि 78 के नीचे एक क्लोज आने पर 75 तक आएगी मार्केट, तब अच्छी बात बनेगी, मार्केट में रौनक आएगी। ये यूएस 100 यानी कि नेस्डैक के चार्ट में थोड़ी सी तेजी, एक रेंज में मार्केट फंसी हुई है। मार्केट ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट देगी तो अच्छी बात होगी। ब्रेकआउट का लेवल हो जाती है 15,444। उसके बाद S&P 500 में भी थोड़ी सी उछाल, लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास आ गई है। इसके ऊपर एक क्लोज करना बहुत ज़रूरी है अगले रैली के लिए। FTSE 100 यूके की मार्केट में भी एकदम सपाट ट्रेडिंग हो रही है। मार्केट में तेजी मंदी का कोई बड़ा असर नहीं आ रही है। डाउ जोन्स में एक पॉजिटिव कैंडल क्रिएट हुई है, मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है। तो इसके फॉलो अप कैंडल यानी कि आज के ट्रेडिंग पर जो कैंडल क्रिएट होगी, तो उसे पता चलेगी मार्केट को और भी अपसाइड देने की मूड है या नहीं। या इंडिया विक्स एकदम सपाट ट्रेडिंग कर रही है। यूएस इंडिया के विक्स थोड़ी सी स्टैंड स्टिल पर आ गई है। मार्केट एक ऐसी जोन पर ट्रेड कर रही है कि लग रही है अगली उसे जो पड़ाव उसे मंजूर है, वो है 13.5 के लेवल। उसके बाद इंडिया के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यह पहली बार के लिए एक रेंज से नीचे आने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन है, उसे भंग करके नीचे की तरफ आए तो ट्रेंड लाइन भी भंग होगी, तो तब अच्छी नीचे की तरफ आने की उसे इच्छा होगी, तो बहुत बढ़िया बात होगी। वो तो बहुत अच्छी बात होगी इक्विटी मार्केट के लिए। निफ्टी गिफ्ट निफ्टी रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखा रही है, और उसके दो तरह की यहाँ पर रुझान दिखाई पड़ रही है। एक रुझान है कि मार्केट पिछली दफ़ा 18,850 से 19,300 के बीच टाइम नहीं बिताई थी, 2 दिन में तय कर दी थी इस दूरी, और अब उस जोन में फिर से प्रवेश किया है। तो यहाँ पर थोड़ी देर टाइम बिता सकती है, ऐसा तो चार्ट बोल रही है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी सी सुस्ती, और यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस जोन है, उस रेजिस्टेंस जोन में मार्केट कुछ दिनों से रेजिस्टेंस फेस कर रही है। जब तक इसके नीचे है मार्केट, बढ़िया बात है। उसके ऊपर ब्रेकआउट आने पर वैश्विक मार्केट में एक पतन की स्थिति पैदा हो जाएगी। यूएसटी है ना, उसके चलते मार्केट एकदम जो नीचे की ट्रेंड लाइन है, यानी कि जो एसेंडिंग ट्रायंगल के जो नीचे की ट्रेंड लाइन है, उससे बहुत बढ़िया सपोर्ट मिली है। उसके बाद यूरो यूएसडी में जाए तो यूरो यूएसडी में भी एक थोड़ी सी इजाफा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में है थोड़ी सी रुकावट, या तो फिर बोले तो गिरावट। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का चार्ट देखने के लिए हम लाइन चार्ट का सहारा लेंगे, तो ये और भी नीचे आने की कोशिश कर रही है। ये इक्विटी मार्केट के लिए एक प्रेशर क्रिएट करने वाली स्थिति हो जाती है। बिटकॉइन का चार्ट में भी तो एकदम सुस्ती, मार्केट को जाना कहीं भी नहीं है।
इथेरियम एक ही तरह की चार्ट होती है मार्केट में, एकदम प्रलय से पहले जो स्थिरता दिखाई पड़ती है उसी तरह की परिस्थिति यहाँ पर भी प्रकट हो रही है। किसी भी तरफ फट सकती है कुछ ही दिनों में, शायद ऊपर की तरफ ही होगी। बैंक निफ्टी भी उसी रेंज बाउंड ट्रेडिंग के तहत थोड़ी सी रेंज में फंसी हुई है। फिन निफ्टी भी एकदम वही वही एक चैनल है, वही एक दायरा है, उसके आसपास ही ट्रेड कर रही है। ये जो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है वो फेक हो जा रही है, और ये एक RSI भी उसी के तहत देखिए सिर्फ 40 और 60 के बीच हॉवर कर रहे हैं। इसलिए मार्केट में किसी तरफ की जाने की बहुत लंबी इच्छा, बहुत दूरी तय करने की इच्छा नहीं है। निफ्टी का चार्ट देखें तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया पैटर्न क्रिएट हुई है, हेड एंड शोल्डर की पैटर्न, और उसी मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश भी किया, लेकिन पिछले दिन के ट्रेडिंग में एक डोजी कैंडल क्रिएट हुई है, कहीं भी मार्केट को जाना नहीं था। सेंसेक्स का चार्ट देखें आखिर में तो सेंसेक्स का चार्ट भी उसी तरह की है, और निफ्टी के एकदम रेप्लिका बनकर चल रही है सेंसेक्स। और आखिर में गोल्ड का चार्ट भी एक दफ़ा देख लेते हैं। गोल्ड के चार्ट में हमारे जो चार्ट से रुझान आ रही थी वो कि डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हो सकती है, वही हो रही है। तो हमें तो वक्त देना है मार्केट को ऊपर की तरफ आने के लिए, टाइम देना चाहिए। 1970 P75 इस तरह की एक लेवल हमें ज़रूर कुछ ही दिनों में दिखाई पड़ सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। आप सावधानी से ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए, और हमारा काम अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके हमारा साथ दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलेंगे। और आप जो ट्रेड लेते हैं उससे सही तरह से मैनेज कीजिएगा। अगर इंट्राडे ट्रेड लेते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा, और अगर आपकी पोजीशन हेज्ड है तो आप वो भी मैनेज कर सकते हैं। और एक बात है कि अगर आप ऐसा बैक टेस्ट करके आपको मिला है कि इस तरह की बास्केट बनाकर ट्रेड करने में कोई स्टॉप लॉस को ना मेंटेन करने पर भी हमारे पोजीशन हेज्ड हो रहती है, तो आप वो भी कर सकते हो। जो भी करे, हमारे यही आपसे विनती है कि आपका जो हार्ड अर्नड मनी है तो उसे दांव पर ना लगा दे। 100% आप रिस्क ना ले, रिस्क थोड़ी सी ले, रिस्क को मैनेज करके चलिए। तो यही हमारे आपसे गुजारिश थी। सावधानी से ट्रेड करते रहिए, अच्छे रहिए। धन्यवाद।